नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में हमने आपसे चर्चा की और उसके हमने 3 वीडियो आपको दिया है, अपलोड किया है। और आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वो चाहे कुछ नई योजनाएं होंगी या पुरानी योजनाएं होंगी। तो उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में, जैसे आप कह सकते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, लेखपाल जो आपकी परीक्षा होती है, या उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की परीक्षा, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उनकी योजनाओं से सवाल बनाए जाते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। योजनाएं कब शुरू की गई थी और इस योजना का संबंध, मतलब कि इस योजना का संबंध किससे है, ये चीज़ जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। और कब शुरू हुई थी ये डेट, मुझे लगता है पुरानी योजनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नई योजनाएं शुरू होती हैं उनके बारे में डेट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी हम योजना देखेंगे और योजना को किस लिए बनाई गई उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली योजना देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि किशोरी बालिका योजना। कौन सी योजना है देखिएगा, किशोरी बालिका योजना। अब देखिए, इस योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2019 को की गई। किस योजना की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई, 21 फरवरी 2019 को। अब देखिए, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह योजना सरकार ने क्यों शुरू किया है। तो इसमें बालिकाओं को देखिएगा, बालिकाओं या कन्याओं, आप कह सकते हैं, कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, कन्याओं के जीवन स्तर में क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए, और कन्याओं के उचित पोषण, कन्याओं को उचित पोषण प्रदान करने के लिए। 2 बातें देखिएगा, किशोरी बालिका योजना, ये किशोरियों से संबंधित है, सीधी सी बात है। तो यहां बता गया कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, और कन्याओं देखिएगा, कन्याओं अच्छा सॉरी अभी तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, दूसरा, और कन्याओं को उचित पोषण प्रदान करना। अब देखिएगा, इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष, इसको ये इंपॉर्टेंट बात है, 11 से 14 वर्ष की कन्याओं को शामिल किया गया है। और कैसी कन्याओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो या छोड़ दी है, ओके। और इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में वीरांगना दल का गठन किया गया। किस योजना के तहत, किशोरी बालिका योजना पढ़ते हैं। देखो, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत क्यों की गई, बताइए, पहले बताइए, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब की गई थी। देखिएगा, कब की गई थी, 21 फरवरी 2019 में। कब की गई, 21 फरवरी 2019 में। अब किस लिए की गई बताइएगा, इसका लक्ष्य क्या है या इसका उद्देश्य क्या है। इसमें बताया गया कि ये आपका कन्याओं के किस लिए किया गया, बताओ, कन्याओं के बता रहे हैं उचित पोषण और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, मतलब कन्याओं को उचित पोषण देने के लिए और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए। अब अगर आज पूछा जाए कि किशोरी आपकी जो योजना है, क्या नाम है इसका, किशोरी बालिका योजना, आपसे पूछ ले किशोरी बालिका योजना के तहत किस वर्ष की कन्याओं को शामिल किया गया है, तो 11 से 14 वर्ष की कन्याओं को शामिल किया गया है, ओके। और बताया गया कि इसमें जो है उन्हीं कन्याओं को शामिल किया गया है जो 11 से 14 वर्ष की हैं और जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। और इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में वीरांगना दल का गठन किया गया, ओके। एक बार फिर देखिएगा, किशोरी बालिका योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोट किया है 21 फरवरी 2019 को, ओके। इसका लक्ष्य क्या है, तो कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। अब बता रहे हैं इस योजना के तहत
11 से 14 वर्ष की कन्याओं को शामिल किया गया है। कैसी कन्याओं को? 11 से 14 वर्ष की कन्या है लेकिन वह स्कूल छोड़ चुकी है। उसके बाद इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में वीरांगना दल का गठन किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप पहली योजना किशोरी बालिका योजना आप समझ गए होंगे। चलिए, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2019 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में बताया गया कि कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, कन्याओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें उचित पोषण प्रदान करना। और इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की ऐसी कन्याओं को शामिल किया गया है जो स्कूल छोड़ चुकी हैं और इसी योजना के तहत वीरांगना दल का गठन किया गया है। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको? चलिए अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। अगली योजना देखिए क्या है। ये बता रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। अब देखिए किसान से जुड़ा हुआ मामला है। ये योजना शुरू कब हुई थी? 8 अगस्त 2017। 8 अगस्त 2017। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बीहड़, बंजर और अन्य कृषिजन्य समस्याओं से ग्रस्त भूमि को 2022 तक कृषि योग्य बनाना। सीधा आप समझिएगा, सीधी भाषा में आप समझिए। ये योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2017 में। इसका उद्देश्य क्या है? बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बीहड़ एरिया है, उत्तर प्रदेश में जो बंजर है या अन्य आप बता रहे हैं कृषिजन्य समस्याओं से ग्रस्त, मतलब ऐसी भूमि हो जो बंजर हो, जो ऊसर हो, जहाँ पर समस्याएं हो, जिस भूमि में जहाँ पर उत्पादन न किया जा सके, उस भूमि को क्या करना? 2022 तक कृषि योग्य बनाना। मतलब ऊसर, बंजर, खंजर, पंजर जो जमीनें हैं उसको 2022 तक ऐसे बना देना जैसे उसमें से सोना निकले। कि मेरे देश की धरती उगले, क्या उगले? मेरे देश की धरती उगले हीरा मोती सोना चांदी, क्या बोलती है? जो भी है, मतलब उस मिट्टी को, उस बंजर जमीन को, उस बीहड़ जमीन को क्या कर देना? कृषिगत उत्पादों के लिए बेहतर कर देना, जिसे वहां पर हम एग्रीकल्चर यानी कि खेती अच्छे से कर पाए। सीधी भाषा में समझे, दुनिया बवाला नहीं। जहां पर जो आप समझे ऐसी जमीन है जो ऊसर है, जो बंजर है, जो बीहड़ है, उस जमीन को 2022 तक क्या कर देना? बताइए, उपजाऊ बना देना, जिससे किसान वहां पर खेती कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरी योजना है प्रकाश है तो विकास है। इस योजना की शुरुआत भी 2017 में हुई और आप सभी जानते हैं प्रकाश है तो विकास है। बिल्कुल, बिना प्रकाश के कौन सा विकास है? अब इसमें बता रहा है कि निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन। दैट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। प्रकाश है तो विकास है 2017 से प्रारंभ की गई और इसमें क्या था कि जो निर्धन परिवार हैं उत्तर प्रदेश में, निर्धन परिवार, उनको क्या किया जाएगा? निःशुल्क बिजली कनेक्शन खाली दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन निःशुल्क होगा, ठीक है, और बिजली का बिल नहीं निःशुल्क होगा। बिजली का बिल वसूला जाएगा, ठीक है, लेकिन बिजली कनेक्शन क्या होगा? वो निःशुल्क होगा। ओके, कोई डाउट? तो आप बताया गया यहाँ पर प्रकाश है तो विकास है। प्रकाश जैसे अभी लाइट है, मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तभी मेरा विकास होगा। लाइट है तो हमारा फोन चार्ज है, मैं शूट कर रहा हूँ। लाइट है तो आपका फोन चार्ज है, लाइट है तो मेरा फोन चार्ज है, तो मैं अपने फोन से बात कर सकता हूँ, आप अपने फोन से बात कर सकते हैं। नहीं तो पहले मोबाइल फोन चार्ज करने ले जाते थे लोग गांव में, जहाँ पर लाइन नहीं रहती थी ना, एक झोला में मोबाइल रख के चार्ज करने ले जाते थे। आप सोचिए इस बात को। दिन भर बेचारे कुछ लोग बैठे रहते थे, कहा भैया हमारे 2 मोबाइल और लगा लेते हैं, भैया हमारा मोबाइल ये लगा दे, चार्ज हो जाए। नहीं तो हमारा फोन है, हम कैसे बतलाव रहती है हमें, भैया हमारा फोन में चार्ज हो जाता, चिरौरी करें जाए। अब लाइट बा एकदम हनाता है, पंखा संखा, कूलर सूलर, फ्रीज लगा दूँ अपन चार्जर, मोबाइल चार्ज हो जाए, एकदम चार्ज हो जाए, गच्च हो जाए मोबाइल, बदला था कान दिनों रात। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश है तो विकास है 2017 में प्रारंभ हुई और निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन के लिए। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अब देखिए इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2017। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम इसका? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है कि बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी कराना। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक संप्रदाय की बेटियों की शादी विवाह कराना। किसी भी जात की लड़की हो, किसी भी धर्म की लड़की हो, है ना, अगर वो उसका परिवार शादी करने में अक्षम है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार है, तब वहां पर क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उसकी शादी कराई जाएगी। और देखो, प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए दिया जाएगा। कितना? एक बार दिया जाएगा, महीना में नहीं मिलेगा। नहीं सोचा हर महीना 51,000 मिले, मुंह बनाए पहुंचे और आप बैंक में जाइए। तो 51,000 रुपए एक बार दिया जाएगा। आप अपने लिए गैस सिलेंडर ले लीजिए, चूल्हा ले ला, चौका ले ला, बेलना ले ला, चमचा ले ला, चक्कू ले ला, है ना, घस्सा ले ला, बर्तन कटोरी चिम्मच जो मैं कहता हूँ ले ला, अपन एकदम खरीद ला, ठीक। 51,000। और ये समाज कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित की जाएगी। एक बार फिर से दिखेगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों की शादी कराना। और शादी में क्या होता है, प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए दिया जाता है। जैसे दो लोगों की शादी हुई, जैसे ए और बी लिखा रहता है, ए संग बी शादी लिखा रहता है, तो ए बी में शादी हो गई, तो क्या होगा, ए बी दोनों की 51,000 मिला, ये 51,000 ए की 51,000 बी का, ऐसा नहीं, दोनों को मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक जोड़े को बताया गया 51,000 मिलेगा। और ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था ना, इसमें घोटाला हो गया था अपने उत्तर प्रदेश में कि गरीबों की बेटियों को जो दिया जा रहा है सरकारी योजना के तहत, उनके पायल, उनकी बिछिया, पता है लोहे की निकल गई थी। अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, जो पायल और बिछिया थी वो लोहा हो गया था, लोहा के ले आके दे दिए थे। इतने बेशर्म लोग हैं, समझ रहे हैं। इस योजना को आप समझ गए होंगे। एक बार मैं जल्दी में लपेटता हूँ, एक बार देखिएगा। किशोरी बालिका योजना प्रारंभ 21 फरवरी 2019। इसका लक्ष्य कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार लाना, कन्याओं को उचित पोषण प्रदान करना। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष की कन्याओं को शामिल किया गया है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। और इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में वीरांगना दल का गठन किया गया। अगली योजना आपके सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, प्रारंभ 8 अगस्त 2017। इसका उद्देश्य क्या? उत्तर प्रदेश की बीहड़, बंजर और अन्य कृषि जन्य समस्याओं से ग्रस्त भूमि को 2022 तक कृषि योग्य भूमि बना देना। प्रकाश है तो विकास है 2017 से प्रारंभ है निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ इसका हुआ 3 अक्टूबर 2017। उसके बाद उद्देश्य क्या है? बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की बेटियों की शादी कराना। प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए मिलेंगे और समाज कल्याण विभाग इसको अंजाम देता है। तो मैं बगल हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए एक बार आगे हम लोग देखते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे भैया। 5वां क्वेश्चन, 5वीं योजना है, देखिए, एक जिला एक उत्पाद। इसको अभी मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक जिला मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, है ना, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक जिला, देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2018 को। एक जिला एक उत्पाद। इसका उद्देश्य क्या है भैया? उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की विशिष्ट शिल्प कलाओं, देखिएगा, करा की विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान कर स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करना। आप अपनी भाषा में समझिए। एक जिला एक उत्पाद, मतलब जिस जिले में जो बेहतरीन हस्तशिल्प कला की बात हो, हाथ निर्मित वस्तुओं की बात हो, जैसे भदोही में भदोही कालीन के लिए जाना जाता है ना, है ना। खुर्जा किस लिए है? मिट्टी के बर्तन के लिए। चिन्हट किस लिए? चीनी के बर्तन के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश है, माफी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश अपना सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर में मूंज बहुत ज़्यादा होती है, तो मूंज को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत शामिल किया गया है। मतलब जो सामान जिस जिले में ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, वहाँ पर उस चीज़ को क्या किया जाए? और बेहतर किया जाए, और बेहतर किया जाए।
और बेहतर किया जाए और स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जैसे मान लीजिए सुल्तानपुर में मूंज का है कार्यक्रम, तो मूंज निकाल कर आएगी, मूंज लेकर आएंगे तो मूंज से बांध बनाया जाता है, जो खटीवो टीवो बीन जाए, चरपई और पहिया बांध बनाया जाता है। मूंज का बल्ला बनाया जाता है, जो मौनी उनिया बीन जाती, मौनी टोकरी बल्ला बनाते थे ना, ऐसे लपेट लपेट के। आपको याद होगा अगर आप लोगों ने कभी बनाया होगा, नहीं तो मेरी गांव में बहनें थी, कजिन थी, सब बनाती थी रंगों का बल्लवा, फिर उनमें बढ़िया बढ़िया अपन बनाओ, फिर वही सीख से और सूप वगैरह बनाया जाता है। तो मूंज से अपने यहाँ मूंज होता है, तो मूंज ले आए, मूंज उद्योग को बढ़ावा दे। कहने का मतलब स्थानीय स्तर पर सुल्तानपुर में मूंज को यूज करने के लिए कंपनियां बनाई जाए, मतलब कंपनी मतलब इसमें मत समझिए कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाई जाए, हस्तशिल्प के लिए आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे आप कहते हैं कुटीर उद्योग बनाए जाए अपने यहाँ, जहाँ पर उसको पीटने वाले मूंज की पिटाई हो बड़ी, कहते ना मारा मूंज हो जाबा, मारा बाबा हमसे लगभग मूंज कह दे, मार के मूंज ऐसे लेकर के उसको खूब पीटा जाता, मुँह मरीज लेके भा भा खूब पीटा, खूब महीन हो जाता है, तब उसी के बाद बनता है। तो उसको बाद बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे बनाओ थे, लकड़ी वो सरपतवा लगाए देखिए होगा, बोजिया लगाए बना थे। और उसके बाद उसको सुखाया जाता, फिर घर जा ऐसे साइकिल चक्का ले लें, उल्ट लें, ऐसे घरुआ ले रहा वो दो बात बनाए ना, जने चला जैसे लगा घर 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 घर, तो खूब अपन नाचा गनगनाए। कहने का मतलब है कि जिस जिले में जो चीजें हैं वहीं पर उसको बेहतर करें और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। समझ गए? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके बाद देखेंगे मुखबिर योजना, बहुत अच्छी योजना है मुखबिर योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? देखिए 24 जनवरी 2017 को। अब देखिएगा 24 जनवरी 2017 को इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या रोकना। क्या करना? कन्या भ्रूण हत्या रोकना। कन्या भ्रूण हत्या रोकना मतलब गर्भ में जो बेटियों को मार दिया जाता है, ऐसे शैतान लोग समाज में हैं, उनको रोकने के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है? मुखबिर योजना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात में वृद्धि कराना। लिंगानुपात जैसे भारत का 943 है, उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। मतलब जैसे भारत का है लिंगानुपात तो 943/1000 है। मतलब ये क्या है? 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। बाकी और जो पुरुष हैं उनका शादी ब्याह ना हो, सब वैसे रही है मलंग फकीर बना, क्योंकि महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? महिलाओं की संख्या कम है तो कहाँ से पुरुषों से बराबर से? अब 1000 महिला होते 1000 पुरुष, तो सबसे एक दूसरे के एक जने शादी ब्याह हो जाए जेकर जैसे रहा। अब यहाँ पे क्या है? 943/1000 यानी कि महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है, तो सभी पुरुषों से शादी थोड़ी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। पहले ये सब बहुत होता था, आपको याद होगा पहले जब बहुत ज्यादा ये बच्चियों को मार दिया जाता था तो हर परिवार में 2-3 जने वैसे रहा बिना शादी ब्याह है। तो ये बताया गया है कि जब कन्या भ्रूण हत्या पर हम रोक लगाएंगे तो हमारा सेक्स रेशियो बढ़ेगा, हमारा लिंगानुपात बढ़ेगा। ओके, आप देखिए इसमें बताया गया कि भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार 2 लाख रुपए इनाम देगी। बहुत अच्छे। कुछ लोग अपना समाज जानते हैं आप, पुरुष प्रधान समाज है, कुछ लोग चेक करा लेते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है, लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो उसको अंदर ही अंदर मार डालेंगे। ये भगवान, समझ में आया? देखो जब कभी आपके आसपास में डिलीवरी होती है, यानी कि कोई महिला गर्भवती होती है, उसको जब आप ले जाते हैं जिला अस्पताल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो अगर लड़का पैदा होता है तो तुरंत फोन चला जाए, तुरंत फोन लगाए, खटर 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 लगा दें, हेलो हाँ पापा दादा बन गया, एक लाठी और मजबूत हो गया, और सब जन लगे हेलो हेलो, अपनी दीदी के लगे फोन लगे, हेलो दीदी नमस्ते या अस्सलाम वालेकुम दीदी, जौन बेटे बुआ बन गया, बेटवा वहाँ है, और बुआ अपन खूब चल पड़े अपन डोली खटोली ले। और अगर लड़की हुई है तो कौन फोन नहीं करे, समझ में आया? तो लोग वैसे समझ जाते हैं कहीं फोन ना आया, लागत लड़की पैदा भैया है, ऐसा भी लोग समझते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी बातें नहीं है। अब समाज पढ़ लिख कर जागरूक हो रहा है, ऐसी चीज़ों पर लगाम लगेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा मुखबिर योजना की शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2017। इसका उद्देश्य क्या? कन्या भ्रूण हत्या रोकना और लिंगानुपात में वृद्धि कराना। अगर कोई भ्रूण हत्या की जानकारी देता है तो सरकार उसे 2 लाख रुपए इनाम देगी। वाह, बहुत अच्छी बात। यही पता करें तब नौकरी करे, जरूरत ही न पड़े। अब आगे देखिएगा, नया सवेरा योजना।
नया सवेरा योजना, इसकी शुरुआत देखिए जून 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने की है। ध्यान दीजिएगा, जो कुछ योजनाएं अलग मंत्रालय ने की है या अलग व्यक्ति ने किया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो किया, हम उसको आपको बता दें। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी योजनाओं की शुरुआत की है। एक बार ध्यान दीजिएगा, नया सवेरा योजना, नया सवेरा योजना की शुरुआत जून 2017 में हुई, उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने किया। देखो नया सवेरा योजना का उद्देश्य क्या है बाबू, ये कह रहा है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। बहुत अच्छी बात। इससे आपसे पूछ ले कि श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने किस योजना की शुरुआत की है, तो नया सवेरा योजना। बच्चों के जीवन में सवेरा आएगा कि नहीं आएगा, बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे। जो छोटे छोटे बच्चे मजदूरी किया करते हैं, जो उनका पढ़ने लिखने का अधिकार, उनका मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको तो जन्म दे देते हैं, जन्म देकर उन्हें समाज के हवाले कर देते हैं, जिससे वह बच्चा भुखमरी और कुपोषण का शिकार होता है और बाद में वही हमारा देश भी कुपोषित हो जाता है। मैंने यहाँ बता तो पूरी दुनिया का आधा कुपोषण भारत में था अभी तक। शर्म आएगी आपको सोचकर। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में सोचना चाहिए। क्या हमें बच्चा पैदा करके समाज के हवाले कर देना चाहिए कि उसके पठन पाठन और भरण पोषण की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, अभिभावक की होती है, संरक्षक की होती है। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखें। और अब पढ़ा लिखा समाज ऐसी चीज़ों से दूर जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। नया सवेरा योजना ये क्या है, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे अपने सर पर बोझ लेकर चलना, इतने छोटा छोटा बचपन, जो खेलने का उनका समय, जो कूदने का उनका समय, जो खुश रहने का उनका समय, उनको अभी से ही दुख भरी जिंदगी में ढकेल दिया जाता है। तो उनके साथ अत्याचार होता कि नहीं होता है। इसलिए सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और नया सवेरा योजना की शुरुआत की। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। देखिए आत्मनिर्भर, आगे देखिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ध्यान दीजिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जून 2020 में इसको पीएम ने शुरू किया था। किसको, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर 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 बहुत कहते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर हो जाए। जैसे अभी आपने देखा कोरोना के इस भयावह स्थिति में, आपने देखा इस कोरोना समय में आपने देखा कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवा दी। ऑक्सीजन के लिए भारत दुनिया के तमाम मुल्कों की तरफ, दुनिया के तमाम देशों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा था कि हमें कोई ऑक्सीजन दे दे, हमें कोई ऑक्सीजन दे दे। सोचिए, तो क्या हम मेडिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर है? नहीं है। हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते। इतना बड़ा देश है भारत। वेंटिलेटर के लिए हम दुनिया की तरफ देख रहे थे, पीपी किट के लिए हम दुनिया की तरफ देख रहे थे। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है और हम ये चाहते हैं और मेरी दिली इच्छा है और हमारा देश हर विभाग में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश बात करें, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, उत्तर प्रदेश के लोग सभी आत्मनिर्भर हो जाएं। अब देखो इसका उद्देश्य क्या था, कोविड-19 के दौरान वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत क्या किया, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू किया गया था कि कोविड-19 के दौरान जो मजदूर आए, जो सूरत से, बंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, चेन्नई से, कर्नाटका से, कहां से लोग उत्तर प्रदेश में आए जो कमाने गए थे, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आवा डेराजिन है भैया, आवा देखा हम उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान तो शुरू किए, भागिया है भैया आवा, हम जब तक बड़ी टेंशन नहीं ले, चाहे काम मिले चाहे ना। ये सारी योजनाएं कागज पर आने से काम नहीं होगा, इनका धरातल पर उतरना जरूरी है। योजनाएं बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी योजना का नहीं होगा तो बेकार है। आगे देखते हैं। और आपने देखा होगा आपके गांव में कितने लोग आए, कितने को रोजगार मिला होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए नवीन छतरी योजना, ये 18 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी, नवीन छतरी योजना। आप देखिए इसमें क्या, इसका लक्ष्य क्या है नवीन छतरी का, दलित श्रमिकों की मदद कर उन्हें रोजगार प्रदान करना। जो दलित श्रमिक हैं, जैसे ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीन छतरी योजना का संबंध किससे है, तो दलित से है। इसमें बताया गया दलित श्रमिकों की मदद कर उन्हें रोजगार देना। और इसमें बताया गया है 125 लाख से अधिक
दलित श्रमिकों को स्वावलंबी बनाया जाएगा, स्वावलंबी बनाया जाएगा। ठीक है, 125 लाख से अधिक दलित श्रमिकों को, ध्यान दीजिएगा। नवीन छतरी योजना की शुरुआत 18 जुलाई 2020 को हुई। इसका लक्ष्य क्या था? दलित श्रमिकों की मदद कर उन्हें रोजगार प्रदान करना। मतलब नवीन छतरी योजना जो है ये दलितों के लिए, सीधी बात हम आप समझिए। अब देखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत जून 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के दौरान वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको तेज रफ्तार से एक बार देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद 24 जनवरी 2018, ओडीओपी बोलते हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना, यानी रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। मुखबिर योजना 24 जनवरी 2017, इसका उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंगानुपात में वृद्धि करना। भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नया सवेरा योजना जून 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा इसको जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराना। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के दौरान वापस आए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। नवीन छतरी योजना 18 जुलाई 2020, इसका लक्ष्य क्या था? दलित श्रमिकों की मदद कर उन्हें रोजगार प्राप्त कराना, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराना। 125 लाख से अधिक दलित श्रमिकों को स्वावलंबी बनाया जाएगा इस योजना के तहत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो उसके आगे हम बात करते हैं, देखिएगा 10वीं योजना के बारे में। इसमें बताया गया कौन सी योजना? देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। अब यह योजना कब लागू हुई? देखिएगा 24 जनवरी 2019। देखिए 24 जनवरी को कई योजनाएं लागू हुई। मैंने आपको कई योजनाओं के बारे में बताया जो 24 जनवरी को ही लागू हुई है, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उसको आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी 2019 को। इसका उद्देश्य क्या था भैया? इसका उद्देश्य था पारंपरिक कारीगरों, जो पारंपरिक कारीगर हैं, और हस्तशिल्पियों, जो हाथ से कला दिखाते हैं, सामान को बनाते हैं, हस्तशिल्पियों के कौशल का उपयोग कर उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना। मतलब जो पारंपरिक कारीगर हैं और जो हस्तशिल्पी हैं, जो हाथ से बहुत अच्छी डिजाइन कर सकते हैं, चीजों को बना सकते हैं बेहतर ढंग से, और जो पारंपरिक कारीगर हैं, इन दोनों को क्या करना? देखो, कौशल का उपयोग कर, मतलब उनके गुण का उपयोग करिए, उनके अंदर जो कला है उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाइए। और देखिए इसमें क्या बताया गया कि 6 दिन इनकी ट्रेनिंग चलेगी। कितने दिन? 6 दिन की ट्रेनिंग होगी फ्री। उसके बाद इनको 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फ्री में पैसा नहीं मिलेगा, ये सरकार की तरफ से उनको 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो पारंपरिक कारीगर हैं और हस्तशिल्पी हैं, इनके कौशल का कैसे उपयोग करना है, इसको बेहतर ढंग से करने के लिए इनको 6 दिन की ट्रेनिंग दी गई। ठीक, और इस ट्रेनिंग के बाद इनको 10,000 से लेकर 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने कौशल को और बेहतर कर सकें। उसके बाद उत्तर प्रदेश माफी चाहते हैं, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, इसकी शुरुआत देखिए 1 सितंबर 2000 को हुई। किसकी? मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। इसमें मुआवजा कितना दिया जाता है? 10 लाख। जैसे कोई व्यापारी है, दुर्घटनावश अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसे 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। किसान की मौत होने पर 5 लाख, व्यापारी की मौत होने पर 10 लाख। ओके, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 1 सितंबर 2000
और इसमें मुआवजा कितना है 10 लाख। आगे देखिएगा, जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ, मौसम बहुत ख़राब है, कई बार लाइट कट रही है और ये वीडियो बनाने में समझ लीजिए बहुत वक्त चला गया। कन्या सुमंगला योजना, ध्यान दीजिएगा, कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2019 को, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? बेटी के पैदा होने से स्नातक शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। कोई बिटिया पैदा होती है, जब वो उसका जन्म होता है उसके बाद वो स्नातक जब तक कर लेती है, जब तक स्नातक करेगी तब तक प्रदेश सरकार क्या करेगी? उससे वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और वह वित्तीय सहायता ध्यान दीजिएगा 6 चरणों में प्रदान किया जाएगा। उसके जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में उसे जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी और प्रत्येक चरण में उसे 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, 6 चरणों में उसे सहायता दी जाएगी और प्रत्येक चरण में कितना पैसा दिया जाएगा? 15,000 रुपये। एक बार फिर देखिएगा, कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019, और इसका उद्देश्य क्या है? बेटी के पैदा होने से स्नातक शिक्षा तक वित्तीय सहायता। बेटी का जन्म हो जाए उसके बाद वो स्नातक तक पढ़ाई करे तब तक प्रदेश सरकार उसकी आर्थिक सहायता करेगी 6 चरणों में, और प्रत्येक चरण में 15,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आगे देखिएगा, अब इसमें किसको मिलेगा? देखिएगा, किसी भी परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को, ध्यान दीजिएगा 2 बेटियों को ही मिलेगा। नहीं पता लगे 6 बेटियां हैं तो उनको सबको इसका लाभ मिलेगा, सिर्फ 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। उसके बाद किसे मिलेगा? जैसे जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार जल्दी में इसको पढ़ते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 24 जनवरी 2019। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगर एवं हस्तशिल्पियों के कौशल का उपयोग कर उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना, और 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को, और 10,000 से लेकर 10 लाख तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनको पैसा दिया जाएगा, वो ले जाएं और अपने हस्तशिल्प के माध्यम से और पारंपरिक उनका जो कारीगर हैं वो अपने कौशल को और निखारें, बेहतर करें, सामान बनाएं, बेचे, खाएं, मौज करें और सरकार का पैसा भी दें। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 1 सितंबर 2000, इसमें कितना मुआवजा है? 10 लाख। किसी व्यापारी की असामयिक मृत्यु पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद कन्या सुमंगला योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को, और इसका उद्देश्य क्या है? बेटी के पैदा होने से स्नातक शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसे कभी कभी बेटी कई परिवारों पर बोझ बन जाती हैं उनकी सोच की वजह से, और उनकी हत्या ना हो गर्भ में ही, इसलिए सरकार ने कहा कि आप चिंता ना करिए, बेटी का जन्म हो रहा है तो आप आने दीजिए, बेटी लक्ष्मी होती है, आने दीजिए, उनका जन्म हो जाएगा। पैदा होने से स्नातक तक का खर्चा हम देखेंगे। 6 चरणों में उनको हम 15,000 रुपये देंगे, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित ना हो। और इसमें बताया किसी भी परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, और ऐसे परिवारों को जिनकी आर्थिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें ईमानदारी के साथ, और ये मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।